दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर। शरद पवार के बारे में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही बोला जाता है। शरद पवार एक ऐसे नेता है जो महाराष्ट्र का चित्र और चरित्र बदल सकते हैं। चित्र की बात तो हमने देखी है, मैं चरित्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि शरद पवार ही ऐसे नेता है जिन्होंने भगवा आतंकवाद एक नई फ्रेज पूरे देश को दी है। मालेगांव बम विस्फोट से उन्होंने ही ये सारे मामले आगे किए। आप जानते हैं, जब जब शरद पवार महाराष्ट्र की सत्ता में सहभागी हुए हैं, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो काम कर रहे हैं, तो राज्य का गृह विभाग शरद पवार के पास ही था, या शरद पवार ने अपने ही आदमी को गृह विभाग दिया था, जैसे पद्म सिंह पाटिल के पास गृह विभाग दिया गया था। बाद में एनसीपी की स्थापना हुई और बाद में जब जब भी सत्ता आई शरद पवार के समर्थकों की या शरद पवार के समर्थित, तब तब प्रदेश का गृह मंत्री पद शरद पवार ने अपने पास ही रखा है। जरा एनसीपी की स्थापना होने के बाद का चित्र हम देखते हैं। एनसीपी की स्थापना होने के बाद पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के बने विलासराव देशमुख, उनके बाद कांग्रेस के ही बने सुशील कुमार शिंदे, उनके बाद फिर से विलासराव देशमुख ने शरद पवार का रिकॉर्ड तोड़ा है। शरद पवार पहले 2 नंबर पर थे सर्वाधिक काल मुख्यमंत्री रहने के, लेकिन विलासराव देशमुख ने उन्हें तीसरे नंबर पे ढकेल दिया है। विलासराव देशमुख के बाद बने अशोक चव्हाण के बाद इलेक्शन हुए, फिर से एक बार अशोक चव्हाण बने, उसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण का नंबर आया। इतने चीफ मिनिस्टर तो बने, लेकिन हर बार गृह मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही बना है। हर बार, वो छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, या मोहिते पाटिल हो, या आर पाटिल हो, या अनिल देशमुख हो, या वैसे पाटिल हो, जब जब भी बारी आई है गृह मंत्री पद देने की, तब तब शरद पवार ने अपने ही पार्टी के हाथ में यह पद रखा है। यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। सारे राजनीतिक लोगों का कच्चा चिट्ठा गृह मंत्री के पास रहता है, गृह विभाग के पास रहता है। जो भी कोई इधर उधर की बात हो तो गृह विभाग के पास ही ये रहती है। इसलिए शरद पवार ये हमेशा ध्यान रखते आए हैं कि गृह मंत्री पद अपने ही पास रहे। मैं आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बार बार कहा था उद्धव ठाकरे से, हमसे रूठ गए हो ठीक है, आप मुख्यमंत्री बन रहे हो ये भी ठीक है, लेकिन मैं उनको एक सलाह देता हूं कि गृह मंत्री पद शरद पवार के पास ना दे। यही बात जानने वाला महाराष्ट्र की राजनीति में और एक व्यक्ति थे, और वो व्यक्ति थे गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे भली भांति जानते थे कि गृह मंत्री पद क्या होता है। इसलिए गोपीनाथ मुंडे ने शरद पवार के ऊपर बहुत ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री पद क्यों रखते हैं, इसका जवाब हमें मिल जाता है। शरद पवार के पहले सुधाकर राव नाईक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और तब एक बड़ा कांड हुआ था, और कांड ऐसे था कि 27 अप्रैल से लेके 19 जून, साल है 1992, याद रखिएगा, ये 92 की बात है। 27 अप्रैल से लेके 19 जून तक महाराष्ट्र के मंत्रालय के 12 मंत्रियों के कार्यालय से, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, 12 मंत्रियों के कार्यालय से दुबई में अलग अलग नंबरों पर कॉल किए गए थे, आईएसडी कॉल, और ये कॉल की संख्या है 113। मतलब दुबई में 113 बार 92 में बात हो चुकी है, और तब दुबई में दाऊद रहता है ये चर्चा होती थी। मतलब ऐसे माना जाता था कि दाऊद इब्राहिम दुबई में रहता है। ऐसे सार्वजनिक व्यवस्थाओं, होटल या कुछ प्रतिष्ठानों के ये नंबर थे। ये बात हो रही थी कि ये नंबर खुले किए जाए। हालांकि उसके बाद गोपीनाथ मुंडे खुद प्रदेश के गृह मंत्री बने थे, उनसे भी अपील की गई थी कि ये नंबर खुले किए जाए, लेकिन वहां उन्होंने तब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कहकर इन नंबरों को खुला करना वैध नहीं समझा था। तब के बाद
MTNL के फ़ोन से कहां कहां कॉल हुए थे ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कहां कहां से कॉल हुए थे इसके बारे में पता चल पाया था, क्योंकि गृह मंत्री बनने के बाद गोपीनाथ मुंडे ने स्वयं इसकी जांच करवाई थी। और बात यह पता चली थी कि तब के मंत्री पद्म सिंह पाटिल, अरुण मेहता, जावेद खान, मदन बाफना, रमेश दुबे, इनके नाम सामने आए थे। जिन 12 कार्यालयों से फोन हुए थे उनमें से ये भी कुछ नाम सामने आए थे। और आपको एक बात और बता दूं कि ये राज्य का पहला ऐसा केस है, यही एक केस है राज्य का पहला ऐसा जिसकी रा द्वारा मदद ली गई थी, जिस केस को सुलझाने के लिए। ये पहला केस है जिसमें राज्य सरकार के इंक्वायरी में या तपास में रॉ सहभागी हुई थी। इसके बाद कई मिनिस्टरों ने गोपीनाथ मुंडे पर भी पलटवार किया था। पद्म सिंह पाटिल ने यह कहा था कि मंत्री को उसका कार्यालय नहीं राज्य संभालना पड़ता है, इसलिए कार्यालय से कौन फोन कर रहा है ये इसमें मंत्री का कोई रोल नहीं होता है। तब अरुण मेहता ने भी गोपीनाथ मुंडे के ऊपर आरोप किए थे और कहा था कि अगर गोपीनाथ मुंडे ये आरोप साबित कर पाते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं गोपीनाथ मुंडे के ऊपर डेफेमेशन की केस दायर कर रहा हूं, लेकिन ना केस दायर हुई, ना किसी को इस्तीफा देने की बात आई और ना ही किसी ने गोपीनाथ मुंडे के आरोपों को सबूतों के साथ झुटलाया। हाँ, झुटलाया तो सभी ने कहा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सभी ने कहा, लेकिन सबूतों के साथ किसी ने नहीं बात की। ये पहली बार थी जब सीधे संपर्क के मामले सामने आए थे। तब भी गृह मंत्रालय शरद पवार के पास ही था। मैं आपको एक बात और बता दूं, ओरा कमेटी की रिपोर्ट की लीक होने का दावा आउटलुक करता है, उसमें भी यही बात की गई थी। और ओरा कमेटी के रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम आउटलुक ने दिए हैं उनमें फिर से आपको अरुण मेहता, शरद पवार का नाम, मदन बाफना का नाम भी इसमें आपको दिखेगा। ओरा कमेटी के लीक हुई रिपोर्ट जिसका दावा किया गया है कि वो लीक है, उसमें भी आपको यही नाम दिखेंगे जिनके दाऊद के साथ कनेक्शन होने का दावा किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुंबई में दंगे होने वाले हैं, इसका अंदेशा पहली बार पवार को आया था, मुख्यमंत्री बनवाया गया था, उसके बाद बम विस्फोट हुए थे और एक बम विस्फोट ज्यादा हुआ है, ये शरद पवार ने ही बताया था। इसीलिए दोस्तों शरद पवार गृह मंत्रालय की अहमियत जानते हैं और अपने पास गृह मंत्रालय रखते हैं, जिससे अपनी भी बातें बाहर न आए और दूसरों की बातें हमें पता चले, और साथ ही साथ उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने का एक सही रास्ता होता है गृह मंत्रालय। कई दफा ये इतनी दफा लगाई जाती है कि आप उसको समझ ही नहीं सकते कि अपने साथ क्या हो रहा है। तो आई बात समझ में आपको कि शरद पवार अपने पास गृह मंत्रालय क्यों रखते हैं। वीडियो आज पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।